यहाँ का धनबाद टूंडी पहाड़ है ना, टूंडी पहाड़ सुरंग में छिपता था दिन में, तब रात को आता है। वहाँ मेरा चाचा सब था, दो भूखा प्यासा रहता है, देगा डक्का में था, ए बाबू बसी डक्का, आदिवासी को तो बसी डक्का यम को की। एक रोज धनबाद में रात को मतलब बेलगाछ के हम लोग सोए थे, तब हम एक रोज गुरुजी को बोला, गुरुजी धन चिड़ेगुड़ा बस्ती में हम लोग बेल गोटे पे नीचे सोते, आप भूल गए? नहीं भूले। गुरु चीतना रे ओ कोय धुमंगारू तना है सुने ताना, ओ कोय धुमंगारू तना है सुने ताना। इतना सोचे ना गुरुजी आगे हो जाएगा तो हम जिस तरह बिरसा को भगवान मानते हैं उस लग गुरुजी को भगवान माने से मतलब मुकाबला किया और आदिवासियों को मतलब शोषण से मुक्त किया। अब तक की कहानी को जो आपने सुना, ये कहानी दिसोम गुरु शिबू सोरेन का है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बारे में खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड क्षेत्र के दूरस्थ इलाके के रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले गिद्धराय डोडराय बताते हैं कि वो किस प्रकार से झारखंड राज्य को एक अलग पहचान दिलाना चाह रहे थे, एक अलग राज्य स्थापित करना चाह रहे थे, क्योंकि ये कहानी झारखंड राज्य के अलग होने से पहले की है। ये जानकारी मैंने आपके लिए जुटाया है। आपको इस जानकारी को, इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, जानकारी को जरूर जानना चाहिए। ये कहानी उस वक्त की है जब झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था। उस वक्त शिबू सोरेन किस तरह से झारखंड राज्य, अलग राज्य की मांग कर रहे थे और अलग राज्य की मांग करते हुए वो किस तरह से अपने क्षेत्रवासियों को, अपने राज्यवासियों को बेहतर दिशा देने का प्रयास कर रहे थे। वो कैसे गुफा में छुप छुप कर रह रहे थे। यही बात झारखंड के खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड क्षेत्र के रहने वाले गिद्धराय डोडराय बताते हैं कि जब दिसोम गुरु शिबू सोरेन को पुलिस खोज रही थी, उस वक्त दिसोम गुरु शिबू सोरेन धनबाद जिले के एक जगह था जहां गुफा में छुपकर, झाड़ियों के बीच गुफा में छुपकर रहा करते थे। दिन भर वो गुफा में छुपकर रहते थे और रात यानी शाम ढलते ही जब उन्हें भूख लगता था तब वो बाहर निकलते थे और आसपास के आदिवासी समाज के लोगों के घर में जाते थे और उनसे अपने आदिवासी भाषा में खाना मांगते थे। गरीबी हर ओर था और गरीबी होने के कारण हर किसी के घर में खाना भी नहीं मिल पाता था, लेकिन जिनके यहाँ खाना मिलता था वो सिर्फ भात, यानी आप हिंदी में अगर कहते हैं तो चावल कहते हैं, लेकिन अगर क्षेत्रीय भाषा में कहिए तो भात मिलता था। इसलिए मैंने कहा भात जो है उन्हें किसी के घर में मिल जाता था, लेकिन भात के साथ सब्जी नहीं मिलता था। जब सब्जी नहीं होता था तब दिसोम गुरु शिबू सोरेन अपने लोगों से कहते थे कि कोई बात नहीं, हमें नमक और भात ही दे दीजिए और पानी दे दीजिए, मैं वही खा लूँगा। और इस तरह से नमक भात में पानी डालकर खाना खाकर जो है दिसोम गुरु शिबू सोरेन लगातार अपने झारखंड राज्य की मांग करते हुए संघर्ष करते रहे। यही कहानी बता रहे हैं खुद दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ समय बिताने वाले गिद्धराय डोडराय, क्योंकि वो बताते हैं कि कई बार ऐसा मौका लगा है जब उन्होंने दिसोम गुरु का मदद भी किया है, लेकिन आज एक ऐसा मौका आया है जब गिद्धराय डोडराय दिसोम गुरु शिबू सोरेन से मिलने के लिए टकटकी लगाए रहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, कोई ऐसा लोग आ जाए जो उन्हें दिसोम गुरु शिबू सोरेन से मिलवा सके। तो हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम आपको सुनवाते हैं कि इस पूरी कहानी को दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बारे में गिद्धराय डोडराय ने किस तरह से बताया है। उनकी कहानी को सुनिए, आपको ये जरूर सुनना चाहिए, ये जानकारी आपको लेना चाहिए। हमको मालूम है JM छोड़ के इस झारखंड का विकास कोई पार्टी नहीं करेगा। हम क्यों यहाँ झारखंड का जो समस्या है वो तो उसको खुद ही जानता है शिबू सोरेन, कैसे क्यों वो सब जानता है। और जानने के बाद ही ये अपना कदम बढ़ाया, नहीं तो इसको जेल जाने का क्या जरूरत था। तो मतलब इसीलिए उसका सिद्धांत है झारखंड लड़ के लिया। जैसे दो मतलब साहूकार को कत्ल कर दिया, उसी का उसका वारंट था। और जब उसका पिता को मारा निर्दोष का दिकू लोग मतलब बाहर से आए लोग, आर्य मतलब बाहर से आए, और वही लोग यहाँ के आदिवासियों को दिकू लोग तंग करता था, इसलिए मतलब उसको मार नहीं मारता, लेकिन
अंग्रेज शोषण नहीं करता, लेकिन दीकू लोग उसको मतलब परेशान करता था और उसको डराने के लिए उसका पिता को मारा, मतलब शिबू सोरेन का पिता को दीकू लोग। तब इसीलिए उसका बदला लेने के लिए वो समय गया और वो दोनों को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उस वारंट तो है ही, तब उसको पीछा कर दिया, इधर तो लूट गया, लेकिन पकड़ा ही नहीं मिलता था। जहाँ का धनबाद टूंडी पहाड़ है ना, टूंडी पहाड़ सुरंग में छिपता था दिन में, तब रात को आता है। वहाँ मेरा चाचा सब था, दो भूखा प्यासा रहता है, देगा डक्का में था, ए बाबू बसी डक्का, आदिवासी को तो बसी डक्का यम को की कभी कभी मतलब बात डक्का तो मैं ना उतू बनो बोलूँ थे कि इस तरह मतलब सब बहुत तकलीफ उठाया। और उसके बाद में एक रोज़ धनबाद में रात को मतलब बेलगाछ के हम लोग सो रहे थे, तब हम एक रोज़ गुरुजी को बोला, गुरुजी धन चिड़ेगुड़ा बस्ती में हम लोग बेल गोटे पे नीचे सोते, आप भूल गए? और नहीं भूले। गुरुजी से मिलते रहते थे, बात करते रहते थे, गुरुजी से भेटा के बात करते रहते थे। हाँ, गुरुजी से भेटाते रहते थे आप लोग? हाँ, और जब भी अभी तक ये सुखदेव गुरुजी गया ना, अरे आपका नाम लेता है गुरुजी, कहे कि मतलब हमको मतलब यहाँ का आदमी ये मना है। जैसा कि डोरमा में सुखराम धान मुंडा बुलाया था, उस टाइम हम बोला कि हम तो क्या बोलेंगे, मतलब एक गाना से मशहूर करते, डोमरी बुरू चीतना रे ओ कोय धुमंगा रूतना है सुने ताना, ओ कोय धुमंगा रूतना है सुने ताना, इतना गाना गया। वही गाना पर उसको याद भी आदमी कैसा है, सब तरह से मतलब हम लोग के परिचय। हम 2-3 बार जाने का प्रयास किया था शिबू सोरेन से भेंट करने के लिए, तभी कभी कैसे करवाई, सब नहीं है, लेकिन फिर भी हम सपना तो नहीं, हम याद करते रहते हैं। अभी हेमंत सोरेन भी लेके उस ध्यान है, 2 बार चिट्ठी हम दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं है। कभी भेंट हो गया ना, वो हेमंत मुख्यमंत्री है तो क्या है, लेकिन हम जानते हैं उससे भी बढ़ के हम हैं, तो क्या कहूँगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं, ये बच्चा है, शिबू सोरेन गुरु है, हमारा गुरु है, वो सब अपना मतलब उसको सिखाना है, बाप से भी पूछ तक है। तब ये सब क्या है, ये तो आदि, ये तो संथाल पर यहाँ का मुंडा का, यहाँ का छोटनापुर का इतिहास नहीं जानता है ना, वो तो खाली संथाल का जानता है। इस तरह की बात है। इस तरह से हम आप लोग तब ना, हाँ, आप लोग सिखाइएगा तब ना सीखेगा, आप सिखाइएगा तब ना सीखेगा। तो ये बात है। तो अभी गुरुजी से भेंट करने का इधर प्रयास नहीं किए हैं? हम 2 बार गल के भेज नहीं, ऐसे तो गुरुजी से तो हमको जानते हैं, वो भी जानता है, लेकिन दोनों मिलके जबकि मतलब अपना बेटा है, बेटना को आशीर्वाद तो नहीं ना देगा हर एक तरफ से, लेकिन उसके लिए तो गुरु तो होना है ना। पिताजी तो अपना क्या बोलेंगे, घर का पिता है, लेकिन गुरु तो होना ही चाहिए। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सब गुरु होता है। तो अब क्या सोच रहे हैं? गुरुजी तो अब काफी बूढ़े हो गए, आप भी बूढ़े हो गए हैं, बैठा लीजिए। तो हम तो अभी भी प्रार्थना करते हैं कि जैसे अब कौन आगे होगा, हम तो सोच रहे गुरुजी आगे हो जाएगा तो हम जिस तरह बिरसा को भगवान मानते हैं उस लग गुरुजी को भगवान मानेंगे, क्योंकि जिस तरह बिरसा ने संघर्ष किया अंग्रेजों का, इसलिए मतलब यहाँ के विरोधियों से मतलब मुकाबला किया और आदिवासियों को मतलब शोषण से मुक्त किया। भले ही गीदीगा जो सिद्धू कानू चांद भैरव तिलका माझी वीर बुद्धू जतरा भगत सिंह विजय वो सब कुर्बान हुए, जयपाल सिंह निरल हो कुर्बान हुए, लेकिन उसको कुछ नहीं किया। शिबू सोरेन से हमारा मतलब है कि मतलब क्या बोलेंगे कि शिबू सोरेन तो हमारा महान गुरु है, हमारे लिए अपना जीवन भर संघर्ष किया है और अभी तक भी अभी संघर्ष करते रहा है, इसलिए कि जब वो गुरु तो उसके बाद में हेमंत सोरेन है तो गुरुजी का बेटा है ना, और उसके आशीर्वाद भी चल रहा है। तो हमारा शिबू से कहना है कि मतलब हेमंत सोरेन को, ये लड़का को और ही मजबूत करेंगे। कैसे मजबूत करेंगे, मतलब ये तो आप ये तो हम लोग का ऊपर वाला से प्रेरणा करेंगे,
और वो वाला चाहे तो हर संकट से उसको बचाएगा। ताकि मतलब हम यही चाहते हैं कि हेमंत सोरेन से घमंड ना हो, जो जैसे गुरुजी जैसा थे वैसे ही वो भी रहे। राजनीतिक पार्टी तो कोई भी पार्टी हो, ये तो अपना बड़पन के लिए इधर शिकायत करते हैं। जैसा कि बाबूलाल मरांडी, वो मतलब जैसे जैसे यहाँ का समय, यहाँ का विकास का बात करता है, और जैसे बाबूलाल मरांडी खुद ही झारखंड विकास मोर्चा का मेन आदमी था, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री बना था, लेकिन क्या किया। और जब इधर विकास का बात विकास हो रहा है तो उसका मतलब अपमान कर रहा है, तो यही मतलब इसलिए हम तो उसको नहीं चाहते। हालांकि वो भी अपना ही आदमी है। तो इस तरह लग रहा है कि बाबूलाल मरांडी वो क्या मतलब विकास करेगा, वो तो उसको तो पैसा कमाना है जो होता है। लेकिन हमारा मुंह तो बहुत खराब है, अच्छा भी है, हम कोई चीज़ को डराते नहीं हैं। क्योंकि मेरा बाप दादा बिरसा के साथ संघर्ष किया, जेल खटा है, इस तरह हम बिरसा के चेला के चले ही हैं। जबकि जल जंगल जाति के लिए हंसा फंसा के दाने हो, इस तरह के हम जाति धर्म से कोई मतलब, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई, सिख, उसमें कोई मतलब है, सभी मनाओ जाति के हैं। लेकिन एक कर्ज है, अगर मुस्लिम यहाँ नहीं आता तो यहाँ का लोग आधा ही था। अगर अंग्रेज नहीं आता तो यहाँ का सब आया, सबका सहयोग से यहाँ मजबूत हुआ। जैसे हम लोग गांव बसाया, गांव लोहरा हुआ, पाण हो, जब ये भी घासी हुआ, डोम चामा जोग ठाकुर, ये भी हुआ, मतलब सबका मिल से गांव चला। इस तरह अब देश में सब मिल के ही। लेकिन आजकल कुछ विरोधी सरकार से ईसाई भगो, मुस्लिम भगो, हेन भगो, तेन भगो, अरे बाबा, जबकि यहाँ सब जन्म लिए हैं तो सब इस भारत का नागरिक, हमको सबको प्राप्त है। अब तब हम किसको भगाओगे जब संविधान बनी है। अब सबको अधिकार मिल रहा है, जो 5 वर्ष है उसको वोट देने का अधिकार है। तो अब ईसाई भगो, मुस्लिम भगो, हेन भगो, तेन भगो, हमको एक अच्छा नहीं लगता है। मैंने काफ़ी मेहनत कर इस जानकारी को इकट्ठा किया और मैं इस जानकारी को आप तक पहुंचाने का कोशिश किया। तो आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए, और इसी प्रकार से खूंटी जिले की खबर और जिले के आसपास की खबरों के साथ साथ रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज़।